हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आपके अपने जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है कि एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि आपके कंप्यूटर से हट के है। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो रीजनिंग के बारे में है। रीजनिंग क्या है और इसमें कैसे कैसे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या उसके सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों और बाकी हम लोग ये टॉपिक है आज श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि श्रृंखला होती क्या है और श्रृंखला में जो है कि किसी चीज का प्रयोग कैसे करते हैं, संख्याओं को या फिर अक्षरों को कैसे बढ़ाया जाता है। तो श्रृंखला वो होती है जो एक के बाद दूसरी संख्या आती है जिस क्रम में, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक हो गया, एक के बाद क्या आता है, ऐसे मान लीजिए 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, फिर इसके बाद डॉट दे देगा, फिर इसके बाद आप बात पूछेगा कि नहीं भाई अगली संख्या कौन होगी, तो वही चीजें श्रृंखला होती है कि अगली संख्या इसमें क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो श्रृंखला का मतलब यह होता है कि जिस क्रम में कि 2 से 4 या 1 2 3 4 संख्याएं आगे बढ़ी हो उसी क्रम में अगली संख्या को ज्ञात करना, वही क्या कहलाता है, श्रृंखला कहलाता है, ठीक है ना। एक समान रूप से अगली संख्याओं की तरफ या अगले अक्षरों की तरफ बढ़ना, ये क्या कहलाता है बाबू, श्रृंखला कहलाता है। अब जैसे हम लोग एक सवाल देखते हैं, ठीक है ना। सवाल मान लीजिए हम दे दे रहे हैं यहाँ पे 4 9 25 कॉमा 49, ठीक है। 49 के बाद 121, 121 के बाद बाबू यहाँ पे 169। अब अगली संख्या ये पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या कह रहा है, अगली संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे कितना बाबू, 4 है, ठीक है। 4 9 25 49 121 और 169 संख्या दे रखा है। अब यह क्या कह रहा है, अगली संख्या पूछ रहा है कि इसके बाद वाली जो संख्या आने वाली होगी वह कौन सी संख्या होगी। तो देखिए हमें क्या करना है कि इसमें देखना है, इसमें तो कोई सम वाली संख्या तो गया नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 तो आगे गया नहीं है, ठीक है ना, ये कहीं अलग तरीके से गया है। तो अब हमें ज्यादा कुछ नहीं, अपने माइंड को सिर्फ इसी 4 पे फोकस करना होगा, मतलब 4 जो है उस पे फोकस करना होगा कि 4 किया गया है। तो देखिए 4 पे सबसे पहले क्या किया है, 2 कवर कितना होता है बाबू, 2 कवर कितना होता है, 4 होता है, 4 दे रखा है। तो अब कहीं ना कहीं आपको ये जरूर होगा कि नहीं भैया देखो ये वर्ग कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्ग कर रहा है। वैसे ही कि आप जो है कि अगली संख्या जो दे रखा है 3 का, अब हम 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग कितना हो गया बाबू, 9 हो गया, होता है ना 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगली संख्या क्या किया है, यहाँ पे 5 कर दिया है, अगली संख्या क्या किया है, 5 किया है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, 5 का वर्ग किया है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। उसी तरह आपका फिर उसके बाद 7 का वर्ग किया है, 7 का वर्ग कितना हो, 7 7 49 होता है। फिर उसी तरह भाई देखो 121 है, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। और लास्ट में आपका जो है कि क्या किया है, 169 आया है, तो भाई देखो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग कितना होगा, 169 होगा, ठीक है ना। 13 का वर्ग कितना होगा, 169 है। तो और उसी तरह उसके बाद आ गया क्या, 17 आ जाएगा, तो 17 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 17 का वर्ग होगा 289, 289। तो हमारा अगली संख्या जो यहाँ पे होगी वो कितना होगी, 289। कहने का मतलब यह देखो इसमें पहले तो 2 से चालू किया है, फिर उसके बाद इसने जो है कि 2 के बाद 3 लिया, 3 के बाद उसने सभी विषम संख्याओं को चुना है, इसमें सम संख्याओं का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं तो 4 3 के बाद 4 आता, 2 के बाद 3 है तो 3 के बाद 4 आना चाहिए था, बट 4 नहीं आया। यहाँ पे क्या आया, 5 आया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 भी विषम है, 11 भी विषम है, 13 भी विषम है, 15 विषम संख्या नहीं है, 14 भी विषम संख्या नहीं है, 16 भी विषम संख्या नहीं है, बट 17 क्या है, विषम संख्या है। तो इसके बाद अगली संख्या जो ये मांग रहा है वो क्या है, 17। इसका मतलब हुआ 17 का स्क्वायर कहने के लिए कह रहा है। तो जब आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को, ये कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। कर लीजिए आप करना चाहते हैं तो। अगली एक सवाल और दे रहे हैं हम, उसे करिए, देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं उसे। थोड़ा सा नॉर्मल पे चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 दे रखा है, ऊपर हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, 1 है, कॉमा 9 25 49, 9 25 49, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह और 121 दे रखा है। अब भाई देखो इसे ज्ञात करना है, आप कैसे ज्ञात करेंगे,
ज्ञात करिए, ज्ञात करिए। इसे ज्ञात करना है भाई, कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, चलिए बताते हैं इसे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, इसे कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? इसे ऐसे ज्ञात किया जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 और कितना होगा बाबू? 1 होगा। ठीक है, उसके बाद 9 दिया है, ठीक है ना, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5, 5 का वर्ग 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 का वर्ग 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यह किस क्रम में बढ़ रहा था। इसके पहले वाला हम जो देखे थे वो विषम संख्याओं में बढ़ रहा था, लेकिन यह थोड़ा सा रूल अलग है। इसका रूल अलग क्या है बाबू? देखो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे 1 है, 2 3, मतलब 2 का गैप है। इन दोनों में कितने का गैप है? 2 का। 3 और 2 में देखो 2 का है। 5 और 2 में देखो 2 का है। तो अब भाई 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये भी 2 का हो जा रहा है आपका गैपिंग। और फिर उसके बाद 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो 121। तो इसका आंसर जो है कि क्या आया बाबू? 81 इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब, ध्यान देने का मतलब यह है कि ये पहले दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, उसी के हिसाब से आप आगे के स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, उसी के हिसाब से आप जो है कि आगे के स्टेप को फॉलो करेंगे। अब जैसे हम अगली संख्या आपको दे रहे हैं 16, अगली संख्या हम आपको दे रहे हैं, इतना करते जाइए आप लोग फटाक से, टाइमिंग नहीं ज्यादा। अब हम कर देते हैं यहाँ पे 16, ठीक है ना, कॉमा 16 के बाद पहले 4 करते हैं, 16 36, ठीक है, 36 के बाद 64, 64 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर उसके बाद 144। करिए फटाक से आप लोग, करिए, जिनको जिनको आ रहा है वो फटाक से करें। देखिए ये क्या कह रहा है, उस चीज को फॉलो करिए माइंड में अपने। पहले देखिए 4 16 36 64 कैसे दिया, क्या किया है, क्या है। श्रृंखला का मतलब यही होता है, स्क्वायर लेगा, वर्ग लेगा, क्यूब लेगा ना, यही सब चीजें लेता है कि, और अक्षर रहेंगे तो उसमें भी 2 4 6 आगे पीछे घटाया बढ़ाया रहता है। तो श्रृंखला जिस हिसाब से पहली दूसरी संख्या गई रहेगी उसी हिसाब से आप लास्ट संख्या तक भी पहुंच सकते हैं आसानी पूर्वक। ठीक है, जल्दी करिए। तो देखो बाबू इसमें क्या किया है, इसमें देखो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग कितना 4, ठीक है ना, 4 का वर्ग कितना होगा भाई 16, 4 का वर्ग 16, फिर उसके बाद 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 छवा गए 36, फिर उसके बाद 8 का वर्ग 8 बटे 64, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो अब इस चीज को देखिए कि इसमें कितने कितने अंक होगा। देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब अगली संख्या में क्या आ जाएगा, 2 ही आना चाहिए अगली संख्या में, ठीक है ना। तो अब अगली संख्या में 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे 2 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू 10 स्क्वायर, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी 2 और लास्ट संख्या आपके 12, तो 12 के स्क्वायर 144, 12 12 हम 144, ठीक है ना। देखो ये चीज, इसमें 2 2 का है फासला, यह सम संख्या है सभी, 2 भी क्या है सम है, 4 सम संख्या, 6 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या, 10 भी सम संख्या और 12 भी क्या है सम संख्या है। इसके पहले जो हम लोग पहले सवाल पढ़े हैं उसमें क्या किया था, विषम संख्याओं का प्रयोग किया गया था, मतलब विषम संख्याओं को एक श्रृंखला वाइज ले गया था। उसके बाद क्या हुआ कि संख्याओं को 2 2 अंक पे करके ले गया, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग ये टॉपिक पढ़े हैं तो इसमें जो तीसरे नंबर की स्टेप की सवाल है, इसमें क्या किया है बाबू, संख्याओं को सम संख्या में लेके गया है, संख्याओं को किस में लेके गया है, सम संख्या में लेके गया है, ठीक है ना। अब जैसे में हम आपको एक सवाल दे दे रहे हैं,
एक सवाल है आपकी, इसे मिटा दे रहे हैं। छह है, उसके बाद 20 है, 42 है, ठीक है, 72 है, 110 है, कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह और 210, लास्ट में क्या है 210 है, ठीक है ना। अब हमें यह ज्ञात करना है, 6 दिया है, 20 दिया है, 42 दिया है, 72 दिया है, 110 दिया है, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक है, फिर 200 दिया है। अब तो यहाँ पे दिमाग आप लोगों का काम करेगा नहीं, जल्दी आप कहेंगे कि भाई दिया क्या है ना। अब इसमें दिया क्या है, अब यह ज्ञात करना है। तो अब देखो इसमें क्या किया है बाबू, कि इसमें जो है कि 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, कितना होता है 4, तो 4 में इसने क्या कर दिया है प्लस 2 जोड़ दिया है, तो 6 हो गया है। अब इसी तरह अगले स्टेप में 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, तो 16 में इतने किसने जोड़ दिया 4 जोड़ दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग। अब जैसे आता है अगला 6, ठीक है ना, यहाँ पे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 36 अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 के हिसाब से बढ़ेगा, तो यहाँ पे 36 में 6 जोड़ दोगे तो बाबू कितना हो जाएगा 42, 36 में कितना 6 जोड़ रहे हैं, कितना हो जा रहा है 42। उसके बाद फिर अगला स्टेप आ रहा है आपका 8 वाला, जो 8 से हम लोग चल रहे हैं, 8 तो 8 बाटे 64, 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा 72, यहाँ पे 72 हो गया। अगला स्टेप है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 10 इसमें जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा बाबू 110। तो इसी तरह 12 का स्क्वायर जो कितना होता है 144 होता है, कितना होता है बाबू 144, और प्लस 12 कितना हो जाएगा 144 में आप जब 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगला जो आ जाता है आपका जो 100 जो है कि 10 दिया है वो 14 वाले स्टेप पे चले जाएंगे, तो वहां से ये संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। जैसे कि 14 का चले जाओगे तो 14 का स्क्वायर कर लोगे, तो 14 का स्क्वायर जो भी करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 210 दिया है, तो उसमें से आप 14 घटा देंगे ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 घट जाएगा तो 210 दिया है 196, 196 प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा 210, ठीक है ना। यह स्टेप ले गया। अब देखो यहाँ पे रूल्स तुरंत चेंज हो गया, इसमें कहने का इसके मतलब यह हो गया कि यह क्या किया है, यहाँ पे संख्याओं का स्क्वायर तो किया, वो भी सम संख्याओं का स्क्वायर किया, बट इसमें 2-2 के हिसाब से जैसे हम लोग सम करते जा रहे हैं वैसे संख्याओं को जोड़ते हुए भी करते जा रहा है, तो यह इस तरीके से लगेगा। अब इसमें आप माइंडेड अगर लगाएं तो यह आपके माइंड की परीक्षा एग्जामिनर लेता है कि आप किस हद तक जाके सोच सकते हैं, किस हिसाब से कितने फास्ट और कितने सही तरीके से आप सोच सकते हैं। उन सभी चीजों के लिए जो है कि ऐसे किया जाता है। आपकी यह 4th या 5वीं क्लास हो गई। अब जैसे हम यहाँ पे एक संख्या डाल देते हैं, नॉर्मल ही दें या बड़ी संख्या कोई देते हैं, चलिए एक नॉर्मल दे देते हैं इसी के स्टेज से, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे इसे मिटा देते हैं, ये हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक संख्या दे दिए 0, 6, 24, 60, 120, और 210, ठीक है। इसको करना है आपको, इस सवाल को करना है। 0 है, 6 भी है, 24 भी है, 60 भी है, 120 भी है, 210 भी है। इस सवाल को आपको करना है। अब इसमें माइंड आप लगाइए कि नहीं ये 0 दिया भाई कर क्या रहा है ना, तो इसमें सबसे पहले इसने क्यू का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो 0 क्यू, इसमें क्या किया सबसे पहले
इसमें उसने क्यू का प्रयोग किया और इसमें माइनस का भी प्रयोग किया। दो तरीकों से इसने इस सवाल को हल किया है, जैसे माइनस भी इसने लगाया है और इसमें जो है कि क्यू का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कि लास्ट संख्या जो है कि 336 आएगी, जो कि 7 का आप क्यूब निकालेंगे। 7 का क्यूब निकालने के बाद माइनस इसमें 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। अब जैसे 0 का है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक क्यूब बराबर -1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही करते क्या है यहाँ पे भाई देखो, फिर उसके बाद उसने 2 का क्यूब किया है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जा रहा है। तो मतलब 8 आ रहा है। तो अब इसमें इसने अगला स्टेप क्या किया, तो 2 का क्यूब बराबर यहाँ पे 8 आ गया। तो 8 में से माइनस कितना निकाला है, 2 निकाला है। तो 8 में से माइनस जब 2 निकालोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 6। अब इसी तरह इसने जो है कि तीसरे का किया है ना, 3 नंबर वाले का। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू कितना हो जा रहा है, 27। तो 27 में कितना निकाला इसने, 27 में 3 निकाल रहा है। तो 27 में जब 3 निकालेगा तो कितना बच जाएगा, 24। इसी तरह आपका जो है कि अगला स्टेप किया है नंबर 4 वाले पे, 4 का क्यूब किया है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। 64 माइनस 4 तो क्या बच जाएगा, 60। इसी तरह 5 का क्यूब किया है भाई। अब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 125 माइनस 5 कर दिया तो यहाँ पे 120 हो गया है। इसी तरह 6 का उसने किया है, ठीक है ना। तो 6 का जब क्यूब उसने किया है तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब आपका हो जा रहा है कितना बाबू, 116। कितना हो जा रहा है, 116 नहीं 216 216 हो जा रहा है। 216 में 6 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 210। 200 कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, तो उसी तरह 7 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू, 7 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब जब आप निकालेंगे तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 4 3 7 343। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। 7 का क्यूब हो जाएगा 343। 343। तो अब यहाँ 343 में माइनस कितना करेंगे, यहाँ 6 तक गया है तो 7 तक गया है तो 7 करेंगे तो यहाँ पे 300 कितना हो जाएगा, 336। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इस हिसाब से रीजनिंग और श्रृंखला और एग्जामिनर जो है कि आपकी परीक्षा लेता है और वह जानना चाहता है कि आप किस हिसाब से, किस परिवेश में, किस स्थिति से सवाल को हल कर सकते हैं। और इसमें जितने बेहतरीन ढंग से आप सीखना चाहें और जितने अच्छी तरीके से आपको इसमें जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना चाहेंगे, इसमें देखिए माइंड का होता है। रीजनिंग का मतलब ये होता है आपके माइंड को भापना कि नहीं आप किस हिसाब से, किस हद तक, किस तरीके से आप जो है किसे जान सकते हैं, सीख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी एक सबसे छोटी क्लास रीजनिंग की आप सभी लोगों के लिए। अगर रीजनिंग आप लोगों को हमारी अच्छा लगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो हम इससे रिलेटेड, ये तो देखिए अभी नॉर्मल थी, ये आपकी अभी नॉर्मल स्टार्टिंग है और मैं आपको बताता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये यूपी पुलिस, एसआई और एसएससी जीडी तक के लेवल के लिए, मतलब एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एसआई, मतलब ऑल एग्जाम के लिए जो जिसमें श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं उन सभी के लिए। जैसे अगर कोई बीएड करना चाहे तो उन सभी चीजों के, बीएड के लिए भी जो फॉर्म अप डालते हैं उसके लिए भी है, ठीक है ना। तो उन सभी चीजों से संबंधित ये क्वेश्चन इस पे कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आ रहे हो हमारे बताने का तरीका, आज हमने एमएस जो है कि आपकी रीजनिंग की पहली क्लास आप लोगों के बीच में भेज रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा क्लास कैसे लगे। यूट्यूब पे सभी लोग कमेंट करिएगा इस क्लास के लिए। अगर अच्छा लगेगा तो फिर अगली क्लास जरूर चलाएंगे। ध्यान रहे कमेंट करना ना भूले सभी लोग। अगर अच्छे कमेंट आएंगे तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद अपना जो अपनी टॉपिक चलती है वही आगे पढ़ाएंगे। ठीक है,
आशा करते हैं हम जहाँ भी होंगे आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और इसे अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग जो भी चीज़ें इसमें की हैं।